हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एनटीए ने 3 जनवरी को होने वाले एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बाकी जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के एडमिट कार्ड जल्दी ही आ जाएंगे। अब इस एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है जिनको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो एग्जाम हॉल में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम वेस्ट हो सकता है आपका 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे तक टाइम वेस्ट आपका हो सकता है वहां पर। तो कुछ कुछ चीजों को आपको समझना जरूरी है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कुछ हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या लेके जाना है क्या लेके के नहीं जाना है, कौन कौन से आईडी कार्ड वैलिड माने जाएंगे और इसके अलावा आपका ड्रेस ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, कंप्लीट चीजें कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे डेली डेली बेसिस पे एग्जाम टारगेटेड रिवीजन सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे हम आपको एग्जाम टारगेटेड रिवीजन करवा रहे हैं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में काफी अच्छे से हो जाएगी। सो पेपर 1 के लिए ऑल 10 यूनिट्स हम आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं। मेक श्योर आप इन वीडियोस को फॉलो करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाए। ओके तो गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसका हमें कलर प्रिंट आउट निकालना है फिर ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है। तो गाइस देखो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो या कलर निकालो, इसका एग्जाम में कोई खास खास असर नहीं पड़ता। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालो, आपकी चॉइस है। कलर भी निकाल सकते हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे तो कम पैसे लगेंगे, क्यों बेफालतू में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने हैं। पहली चीज तो ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया है कि कलर निकालो ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, ये आपकी चॉइस है। सेकंड, यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके 3 या 4 पेजेस हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। जो फर्स्ट पेज होगा वो कंपलसरी लेकर के जाना, और जो लास्ट पेज है जो कि नॉन आधार वालों के लिए है, मतलब जिन्होंने आधार कार्ड आधार नंबर नहीं दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, उनको लास्ट पेज भी लेकर के जाना है। फर्स्ट पेज और लास्ट पेज देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट पेज सभी के लिए कंपलसरी है और फर्स्ट एंड लास्ट पेज उनके लिए कंपलसरी जिन्होंने आधार नंबर नहीं दिया था। अब जो फर्स्ट पेज है इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना होता है, और ये अंडरटेकिंग भी आप कह सकते हो। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये फर्स्ट पेज पर ही आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपकी फोटो होती है, आपकी डिटेल्स होती हैं, आपके सेंटर का नेम होता है। वहीं नीचे की तरफ ये वाला जो मैंने जो पेज ओपन कर रखा है ये आपका फर्स्ट पेज ही है, और इसी पेज पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करके एक सेक्शन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको हम अंडरटेकिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे कैसे फिल करना है और क्या किन चीजों को ध्यान रखना है आपको समझा दूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। दिस इज द नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस फिल करना है जो आपने फिल किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो आप उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करिए, या फिर आप अपना जो भी आपका एड्रेस आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखो गाइस, कैंडिडेट का फोटो आएगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो लिखा हुआ है कि वही फोटो लगाना है जो आपने अपलोड किया था एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर वही सेम फोटो आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई दूसरी फोटो भी लगा सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फोटो थोड़ी सी लेटेस्ट हो। ऐसा ना हो कि फोटो आपकी 10वीं क्लास की हो तो उसमें आपका चेहरा ही पहचान भी नहीं आ रहा कि आप वही हो या कोई आपका भाई है या आपकी सिस्टर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि फोटो अगर दूसरी हो तो चलेगा, बट ज्यादा पुरानी फोटो ना हो, लेटेस्ट फोटो हो जिस फोटो से आपका जो फेस है वो मैच खाए। ऐसा नहीं बिल्कुल ही अलग फोटो लगा दी फिर बोलो सर ने तो हमसे कहा था कि दूसरी फोटो लगा सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट का लेफ्ट थंब लगेगा, याद रखिए लेफ्ट थंब लगेगा, राइट मत लगा देना गलती से भी, फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको दूसरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ सकता है, ये एडमिट कार्ड ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिए लेफ्ट वाला थंब लगाना है। और ये लिखा हुआ है अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर पे जाने से पहले यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब लगा लेना है। लेकिन आप सेंटर पे जाके भी कर सकते हो, वहां पर भी फैसिलिटी रहती है, आप वहां पे जाके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप घर से करके जा सकते हो। और तीसरा काम ये करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट सिग्नेचर जो है वो होगा इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पे साइन मत करना, घर से करके मत जाना, यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में जाके ही साइन करना है, इन्विजिलेटर की नजरों के सामने यहाँ पे साइन होगा। तो ये फर्स्ट पेज की कहानी है, आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की जिसको कि आपको फॉलो करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपके साथ एग्जाम हॉल में जाने से पहले। सबसे पहली चीज दैट इज एग्जाम में एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंचना है। जैसे एग्जाम अगर 9 से 12 है तो 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। आई रिपीट, अगर आप 8:31 पे पहुंचोगे तो एंट्री नहीं होगी, आपको अलाउड ही नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए। तो आधे घंटे से पहले, मतलब 9 से 12 एग्जाम है तो आप 8 बजे तक पहुंच जाना, अपना टारगेट लेके चलो कि मुझे 8 बजे तक पहुंचना है एग्जाम सेंटर, ठीक है, आधे घंटे पहले पहुंचो। और अगर आपका एग्जाम 3 से 6 वाली शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, तो ये वाला जो गेट है वो 2:30 बजे बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप ट्राई करो कि 2 बजे पहुंच जाओ, इससे ज्यादा लेट मत करना, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है वहां पे एग्जाम सेंटर में जाने के बाद। आपका बैग वगैरह सबमिट करने में, आपका अगर आपके पास अगर हेलमेट है या बैग लेके गए, मोबाइल लेकर के गए तो उसको भी सबमिट करना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए कि एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन लेके चलो कि 9 बजे की एग्जाम है तो मुझे 8 बजे पहुंचना है, और अगर 3 बजे की एग्जाम है तो आपको 2 बजे पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर। 1 घंटे का मार्जिन लेके चलो, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है एनटीए ने,
दैट जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे पेजेस हैं अलग अलग, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेज सभी के लिए कंपलसरी है और नॉन आधार वालों के लिए लास्ट पेज वाला भी लेकर के जाना जरूरी है। अगर आपने आधार नंबर नहीं दिया था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर तो लास्ट पेज भी लेकर के जाना है, सुन लो ध्यान से, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका, फिर वहां पे जा करके आपको एडमिट कार्ड निकालना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं समझा दूं यहाँ पर, दैट इज नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। अब ये एडमिट कार्ड क्या और अंडरटेकिंग क्या है? एडमिट कार्ड वही है जो आपने, जिससे मैं बता रहा हूँ, जो आपको लेकर के जाना है, और इसी में अंडरटेकिंग है, मतलब जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसी को हम अंडरटेकिंग कहते हैं। तो आप घबराना मत कि अंडरटेकिंग क्या है, ये क्या चीज लिख दी इन्होंने। तो ये आपके एडमिट कार्ड की ही बात कर रहे हैं, कुछ अलग बात नहीं कर रहे। एंड वैलिड आईडी प्रूफ, अब याद रखना इसकी फोटो कॉपी लेके मत जाना, कोई भी आईडी कार्ड अगर लेके जाओ तो उसकी फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल लेके जाना है। एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, फ्रिस्किंग जो होती है मेटल डिटेक्टर से होती है आपकी, मतलब आपकी चेकिंग होगी जब आप अंदर जाओगे तो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जाएगी। अब यहाँ पे जो वैलिड आईडी प्रूफ है, उस आईडी प्रूफ में कौन कौन सी चीजें होंगी मैं बता दूं। यहाँ पर आपके पास एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, या ई आधार हो गया। मोबाइल फोन वाला नहीं, जो आप डाउनलोड करते हो ना, हार्ड कॉपी निकालते हो वो वाला। मोबाइल फोन में दिखाओगे अपना आईडी कार्ड तो मानेंगे नहीं, वो भगा देंगे आपको। तो इसलिए आपको अपना खुद का ओरिजिनल लेकर के जाना है अपना आईडी कार्ड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें कंपलसरी जो कि लेकर के जानी ही जानी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहली चीज एडमिट कार्ड कंपलसरी है, लेकर के जाना ही जाना है। इसके अलावा 2 फोटो कंपलसरी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है, एक नहीं 2 लेकर के जानी है। एक तो आधार कार्ड पे चिपक, सॉरी, एक एडमिट कार्ड पे चिपक जाएगी आपकी, पेस्ट करनी है, और सेकंड जो फोटो होगी वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देनी पड़ेगी एग्जाम हॉल में। तो 2 फोटो आपको कैरी करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जो कि मैंने बता दिया कि कौन कौन से आईडी प्रूफ आपके हो सकते हैं, इसमें से एक लेकर के जाना है। अगर आप वाटर बॉटल लेकर के जाते हो, वैसे कंपलसरी तो नहीं है, आपकी चॉइस है, तो ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे आप थम्स अप पीते हो ना, थम्स अप की जो बोतल है ट्रांसपेरेंट होती है, इस तरह की बोतल लेकर के जानी है, या फिर आप घर से ले सकते हो। जो ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि वो एक मेटल की ना हो, पहली चीज मेटल की ना हो, दूसरा एक ऐसी प्लास्टिक ना हो जिसको आर पार देखा ना जा सके, ऐसी प्लास्टिक ले जा सकते हो जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। वैसे वाटर की, पानी की व्यवस्था तो होती है एग्जाम सेंटर में, लेकिन फिर भी आप वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। वैसे ठंडा मौसम है तो आप देख लेना जैसा आपको सही लगे। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि क्या वहां पर कोई बैग रखने के लिए होगा, क्या हमारे बैग सबमिट हो सकते हैं, क्या हमारा मोबाइल फोन सबमिट हो जाएगा, या हमारे पास जो हेलमेट है वो सबमिट हो जाएगा। तो गाइस देखो, बैग हो गया, मोबाइल हो गया, हेलमेट हो गया, इसके लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं है, जो सेंटर है वो जिम्मेदार नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इन जनरल वहां पर फैसिलिटी होती है मोबाइल बैग या फिर आपका हेलमेट रखने के लिए। वो लोग पैसे लेते हैं 10-20 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए लेंगे, और आपका मोबाइल फोन या बैग जो भी है वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो इतने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो कैरी करना जरूरी है आज के टाइम पे, मोबाइल फोन और बैग वगैरह ले जाना तो जरूरी है। तो ऐसे में आप इस चीज का से मतलब वरी नहीं करनी कि वहां पर आपका बैग कौन ध्यान रखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप अगर एक स्टूडेंट, मतलब अगर आप एक मेल हो, तो ऐसे में आपको बेल्ट नहीं पहननी है, मतलब बेल्ट भी हटवा दी जाएगी वहां पर। तो अगर आप बेल्ट पहन के जाते हो तो ये फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा, या तो आप अपने बैग में डाल देना या फिर आपको अलग से सबमिट करनी पड़ेगी। तो बेल्ट थोड़ा अवॉइड करिए, अगर पहन के जाते भी तो सबमिट करनी पड़ेगी आपको बाहर ही, अंदर अलाउड नहीं बेल्ट पहन के जाना। दूसरी चीज यहाँ पर, जो आपके शूज होते हैं, जो आपके जूते हैं, जो भी आप फुटवियर पहनते हो, वो थिक सोल वाला नहीं होना चाहिए। जैसे होता नहीं गर्ल्स पहनती हाई हील, तो वो हाई हील अवॉइड करनी, उस दिन आपको हाई हील नहीं पहननी है। ठीक है, और जो स्टूडेंट, जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप जैसे वुडलैंड के जो जूते होते हैं, काफी हैवी मोटे तगड़े होते हैं जूते, इस तरह के जूते अवॉइड करने हैं, थिक सोल वाले जूते अवॉइड करने, उतरवा दिए जाएंगे बाहर। ध्यान रखिए इस चीज का। और गारमेंट्स, मतलब जो भी आपके कपड़े पहनते हो, लार्ज बटन उसमें नहीं होनी चाहिए। लार्ज बटन का मतलब है कि अगर इस टाइम पे अगर आप जैकेट पहन के जाते हो तो जैकेट अलाउड है, जैकेट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैकेट जो होनी चाहिए चेन वाली होनी चाहिए, मतलब सिंपल जो आप पहनते हो घर पे उस तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत फैशन वाली पहन ली जिसमें अलग अलग तरह के मोटे मोटे बटन लगे हुए हैं, या कुछ अलग मेटल का सामान लगा हुआ है, मेटल की उसमें लाइनें हो रखी हैं, इस तरह की मेटल की चीजें जो है वो बैन है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। जैकेट अलाउड है, जैकेट आप पहन के जा सकते हो, स्वेटर पहन सकते हो, जैकेट पहन सकते हो, जूते भी पहन सकते हो, जूते भी अलाउड है, मतलब सिंपल जूते पहन सकते हो। ऐसे नहीं कि बहुत हैवी जूते पहन लिए, हाई हील वाले पहन लिए जिसके जो सोल है बहुत थिक है, उनको अवॉइड करना है। तो मतलब जो आप सिंपल जैसे घर पे रहते हो वैसे आपको सिंपल कपड़े पहन के जाने, है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, नहीं तो दिक्कत कोई नहीं, बस वो आपको बोलेंगे कि इसको उतार के रख दो और एग्जाम देने के बाद पहन लेना, बस इतनी दिक्कत होगी और कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा वहां पर ब्लैंक पेपर शीट मिल जाएगी,
तो इसको आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ पर पेपर मिल जाएंगे आपको, 4-5 पेजेस मिलते हैं। तो और वहाँ पर आप इजीली उस पर रफ वर्क कर पाओगे, तो घर से आपको ब्लैंक पेपर लेके नहीं जाने, पहली चीज। दूसरी चीज कि मेट्रो कार्ड भी अंदर अलाउड नहीं होगा। यस, मैं इस चीज को मेंशन कर रहा था कि मेट्रो कार्ड, जो जिस मेट्रो से आप जाते हो ना, मेट्रो कार्ड जो होता है, अगर आप मेट्रो से जाते हो तो मेट्रो कार्ड अलाउड नहीं है, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा बाहर। तो अगर आप बैग लेके जाते हो, मोबाइल लेके जाते हो, तो उसके साथ साथ अपना मेट्रो कार्ड भी सबमिट कर देना। मेट्रो कार्ड भी अंदर अलाउड नहीं है, वो भी निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा सामान जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाला है, इलेक्ट्रॉनिकल सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस आपके पास, कोई ब्लूटूथ है, या आपके पास मोबाइल फोन है, या कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इंक्लूडिंग मेट्रो कार्ड, सब कुछ ही बाहर रखा जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं जाने वाला। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो आप कपड़ों के मामले में मैं वही बोलूंगा, गर्म कपड़े पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैकेट भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस पर मोटे मोटे मेटल के बटन नहीं होने चाहिए, वो अलाउड नहीं है। और जूते भी पहन सकते हो, जूते मोजे पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहन के जाओ, लेकिन जूते जो है सिंपल होने चाहिए, जो हम लोग नॉर्मल पहनते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स शूज होते हैं या फिर जो हमारे ऑफिशियल शूज होते हैं, उनको हम पहन सकते हैं। लेकिन जो वुडलैंड के मोटे मोटे जूते होते हैं, जिनका हाई हील होती है नीचे, लड़कियों की मतलब देखा गर्ल्स के जो हाई हील्स होती हैं, वो चीजें अलाउड नहीं है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पर, फिर आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या मतलब, ये टाइम वेस्ट होगा, आपको उतार के रखना पड़ेगा साइड में, फिर आपको ठंड में लगती रहेगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, ताकि उनको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम हॉल में जाने में। ठीक है, सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स देने जा रहे हैं, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो वहां पर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या फिर आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा गाइस देखो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम लोग आपको करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, अगर आप एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करें तो। हम आपको यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जून 2025 के लिए हमने 6 मंथ के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी 20% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। अब वैसे तो ये न्यू ईयर ऑफर था 1 जनवरी का, लेकिन हमने आज 2 जनवरी, एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया। आज रात 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हो। कूपन कोड है NEW20। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट देते नहीं हम लोग, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही रहता है डिस्काउंट, बट अभी एट प्रेजेंट 20% डिस्काउंट चला है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। अगर आप अभी अवेल करते हो इन कोर्सेज को, तो ये जो कोर्सेज हैं आपके अभी इस वाले एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, जो जनवरी में एग्जाम चल रहे हैं, प्लस ये जो कोर्सेज हैं आपकी जून में भी हेल्प करेंगे, तो दोनों ही एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी इन कोर्सेज से। तो अभी आप इनरोल कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, और आप अपकमिंग डेज में भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए और विदाउट टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। अपने अच्छे से पढ़ाई करिए तो एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा। सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। थैंक यू सो मच।